बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमने इससे पहले अब तक मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी हैं, जिसमें हमने स्क्रिप्ट ब्लास्ट वीडियो में करना सीखा था, और अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आर में कितनी किस्म का जो डेटा है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और होता है। ठीक है, अब तक जो हम वेरिएबल इस्तेमाल करते आए हैं, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, उनमें एक एक वैल्यू थी सिर्फ, और वो भी न्यूमेरिकल थी। लेकिन ये कोई आर सिर्फ इस किस्म के डेटा को हैंडल करने के लिए नहीं है, ये इससे पेचीदा किस्म के डेटा टाइप्स को भी हैंडल कर सकती है। ठीक है जी। और वो क्या क्या टाइप्स हैं उसमें हम देखते हैं। उसमें दो चीज़ें अब समझने वाली बात है। एक होती है डेटा की टाइप, एक होती है डेटा की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। डेटा की टाइप और स्ट्रक्चर किस तरह से दो अलग अलग चीज़ें हैं। यूं समझें कि जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास मेटल्स होती हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये दो टाइप्स हो गए। ठीक है, एक आयरन है, एक एल्यूमिनियम है। अब इनसे, यानी सिर्फ आयरन को अगर आप पकड़ लें तो उससे आपके कई किस्म की डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकती हैं। यानी उससे छुरी बन सकती है, उससे तलवार बन सकती है, उससे कोई संदूक बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसी तरह एल्यूमिनियम को आप देखें, ये एक दूसरी टाइप है। अब उससे स्ट्रक्चर क्या बनना है वो आगे डिफरेंट हो सकता है। फिर इन दोनों को मिक्स करके भी एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों के साथ कोई तीसरी चीज मिक्स करके भी एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो टाइप और चीज होती है, स्ट्रक्चर और चीज है। यानी अब हम उसको आगे तफसील से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी होती है। ठीक है जी। तो डेटा की जो टाइप्स हैं आर में, वो ये 5 बेसिक हैं टाइप्स हैं: न्यूमेरिक, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल और कैरेक्टर। ये क्या क्या है जी, इनको ज़रा देख लें। न्यूमेरिक, जैसे कि नाम से जाहिर है, न्यूमेरिक होता है 1, 1.0, 42.5, ये न्यूमेरिक डेटा है। अच्छा, और दूसरा आखिर वाला कैरेक्टर देख लें, यानी जो टेक्स्ट है, ए है, स्टेटिस्टिक्स लिखा हुआ है, 1+2 लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिक्स नहीं है, ये कैरेक्टर है। ठीक है, ये दो डेटा टाइप्स तो हैं जिनको आप बहुत आसानी से समझते हैं। ठीक है, तीसरी डेटा टाइप लॉजिकल है, यानी ट्रू फॉल्स की शक्ल में, यस नो की शक्ल में होती है, इसको भी आप समझते हैं। एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है, यानी 4+2.2i, ये अब एक कॉम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रक्चर है। ये भी सॉरी ये भी एक टाइप हो सकती है। और इसी तरह से इंटीजर एक टाइप होती है। इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसको आप फिलहाल इतना ही समझेंगे, ये भी एक डेटा टाइप होती है, ये भी न्यूमेरिक की ही एक शक्ल है। ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पर ये जो तीन है ना, इनसे आपका वास्ता पड़ेगा: न्यूमेरिक, लॉजिकल और कैरेक्टर। ठीक है जी, ये तीन टाइप्स हैं। अब इन टाइप से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, स्ट्रक्चर वजूद में आ सकती हैं। वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनकी हम इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर्स, उनमें जो बेसिक हैं, वेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स और डेटा फ्रेम है। ठीक है जी। अब ये क्या क्या होते हैं, और फिर एक एरे है, लेकिन एरे के साथ और भी कुछ हो सकते हैं। एक एडवांस टाइप है, इसको फिलहाल हम भूल जाएं। ठीक है, यहाँ इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। अगर एक डायमेंशन है और होमोजीनस है तो वो वेक्टर है, एक ही डायमेंशन है और हेट्रोजीनस है तो वो लिस्ट है, ए 2 डायमेंशंस हैं और वो होमोजेनस है तो मैट्रिक्स है, और हेट्रोजेनस है और 2 डायमेंशंस हैं तो डेटा फ्रेम है। ये क्या है, ये अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले समझें कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है जी। ये जो हम पीछे वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे ना, मसलन प्राइस 20, ये भी एक वेक्टर है। इसमें एक ही वैल्यू है, ठीक है, और वो एक ही किस्म की है, तो ये भी एक वेक्टर है। लेकिन सारे वेक्टर इस तरह के नहीं होते। ठीक है,
मिसाल के तौर पर मेरे पास हैं जी एक क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनकी एज लिखना चाहता हूँ, ठीक है, एज वेर की है, और 3 स्टूडेंट्स हैं और मैं उन 3 की से एज लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब जब हमारे एक ही करना था तो हम ये इसके बाद ये जो ऑपरेटर था उसके बाद हमने सिर्फ वैल्यू लिख दी थी। अब जब हमने एक से ज्यादा करनी है तो फिर पहले एक चीज और लिखनी पड़ेगी विच इज सी। ये सी क्या है? कंबाइन, ठीक है। ये कंबाइन क्या है जी? अच्छा, मैं कहता हूँ कि पहले स्टूडेंट की एज है 21, दूसरे की है 22, तीसरे की है जी 20, सही है। अब ये एज का एक वेक्टर मैंने सेव कर दिया। इसी तरह मैं एक वेक्टर से फॉर एग्जांपल कर सकता हूँ रोल नंबर का, ठीक है जी। इनके रोल नंबर्स क्या हैं जी? इनके रोल नंबर हैं 1 2 4, फर्ज कर लें 3 नहीं है, ठीक है जी। ओके, ये गलत हो गया है जी, इसमें हमने जो वो किया था उसमें मिस कर दी डैश, इस वजह से इसने कहा जी कि ये नहीं हो सकता। अब हम इसको ठीक करके करते, तो इसने हमें करने देना 1 2 3 no, sorry 4। अब ये देखें हमारे पास बन गए। अच्छा, अब मैं फर्ज कर लें कि एक दूसरी किस्म का कैरेक्टर करता हूं जिसमें मैं लिखता हूं इनकी जेंडर्स, ठीक है। इन स्टूडेंट्स की मैं जेंडर लिखता हूँ, वो है जी मैं लिखता हूँ। और जब मैं कैरेक्टर लिखूंगा तो उसमें मैं ये इस तरह से डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा, फीमेल है, दूसरे स्टूडेंट की भी जेंडर फीमेल है, तीसरे स्टूडेंट की जी मेल है, ठीक है जी। अनएक्सपेक्टेड इज जेंडर्स फीमेल, क्यों जी यहाँ पे कोई मसला होना तो नहीं चाहिए। हम दोबारा करके देख लेते हैं जेंडर, ओके जी, ओ ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कंबाइन अगेन नहीं किया था तो वो नहीं मानेगा, ज़ाहिर है। हम पहले सी लिखेंगे, कंबाइन करेंगे और फिर ये हमें इसे करने देगा, ठीक है जी। उसके बाद हम कर देते हैं जी, लो जी अब इसने कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास हो गए हैं किस्म के बन गए हैं वेक्टर्स। एक ये वेक्टर था जिसकी सिंगल वैल्यू थी, दूसरा ये वेक्टर है जिसकी क्या है जी जिसके अंदर न्यूमेरिक डेटा है, ये है, इसके अंदर भी न्यूमेरिक डेटा है, ये एक आ गया है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है जी कैरेक्टर डेटा है, ठीक है जी, टेक्सचुअल डेटा है, ठीक है। तो ये प्राइस, एज, रोल नंबर, जेंडर, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। क्यों वेक्टर्स हैं? कि इनमें एक ही किस्म का डेटा है, एक ही किस्म का। अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक है, अगर कैरेक्टर है तो सारा कैरेक्टर ही। लेकिन मैं किसी एक स्टूडेंट को अगर डिस्क्राइब कर रहा हूं उसकी, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी असलम नाम का एक स्टूडेंट है, ठीक है जी। उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं जी? वो मेल है, ठीक है, उसकी एज 22 है, उसकी हाइट 6 फीट है, ठीक है जी, और वो लाहौर में रहता है, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट के लिख रहा हूं तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक से जायद टाइप का डेटा उसके अंदर आ गया है, ठीक है। मेल 22, ये न्यूमेरिक, ये फिर कैरेक्टर। तो ये क्या है? ये जो है ये लिस्ट है। ये पहले वाले जो थे वो थे वेक्टर्स, और ये क्या है? लिस्ट है। अब आप दोबारा जाके देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? अगर डायमेंशन एक हो, यानी एक ही लाइन है, इसमें ऐसा नहीं है कि रोज और कॉलम्स है, बल्कि क्या है, एक ही लिस्ट, और उसमें आगे क्या है जी? वेक्टर, ठीक है। और फिर क्या है, ये क्या है जी? ये
है लिस्ट। ये क्या जी, लिस्ट है हेटेरोजेनस, यानी डायमेंशन एक ही है और डेटा टाइप्स उसमें एक से ज्यादा है, यानी न्यूमेरिक भी है, टेक्स्ट भी है, तो वो क्या बन गई, लिस्ट बन गई। तो ये जो हमारे पास था ये वाला डेटा, जो एज, जेंडर, प्राइस, रोल नंबर, ये सब वेक्टर्स हैं, जबकि ये जो असलम है ये हमारे पास क्या है, ये एक स्टूडेंट है और इसमें कैरेक्टर्स भी हैं और न्यूमेरिक डेटा भी है, तो इसको हम कहेंगे कि ये लिस्ट है। ये दिस इज नॉट अ वेक्टर पर से, बल्कि ये क्या है जी, ये एक लिस्ट है। ठीक है, अब उससे अगली चीज देखते हैं। हम कोई चीज डिफाइन करते हैं, से हमारी मैट्रिक्स, लेट्स कॉल इट, अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ इसको आप ज़रा भूल जाएं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं इसको यूं करता हूँ, मैट्रिक्स करो जी 1 to 10, नंबर ऑफ रोज रख लें जी, अब n रोज लिख लें जी इसकी 2, और n कॉलम जो है वो भी रख लो जी 2। ठीक है, ये मैंने डेटा सेव किया है। अब मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, यानी मैं माई मैट्रिक्स लिखा है मैंने। ठीक है, तो मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो ये देखें ये किस शक्ल में है, ये इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इसलिए है कि इसमें 1 2 3 4 देखें एक ही तरह का डेटा है, न्यूमेरिक ही है, ये एक मैट्रिक्स है। इसकी डायमेंशंस क्या हो गई हैं, अब 2 हो गई हैं, यानी रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। तो ये क्या चीज हो गई है जी, ये हो गई है इसकी, इसे कहते हैं, ये हो गया है मैट्रिक्स। ठीक है क्या, अच्छा अब देखें, अब हम क्या करते हैं कि एक नई चीज बनाते हैं। वो चीज क्या थी कि ये जो हमने एज, जेंडर और रोल नंबर बनाए हुए हैं ना, इनको कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, और मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिर उसमें देखेंगे कि क्या होता है। मैं जी कहता हूं कि जी ये है क्लास डेटा के नाम का वेरिएबल है, और ये है जी डेटा फ्रेम, डेटा डॉट फ्रेम, डेटा फ्रेम, और उसमें मैं क्या क्या चीज़ें शामिल कर देता हूँ, रोल नंबर, और उसमें मैं डाल देता हूँ जी जेंडर, सॉरी, और उसमें मैं डाल देता हूँ, और क्या चीज़ थी, एज। ठीक है, ये एक नहीं। अब मैं इस क्लास डेटा को आपको अगर प्रिंट करके दिखाऊं, ये याद रखें कि जब प्रिंट करते हैं हम, तो किसी उसको जो भी हमने वेरिएबल सेव किया हुआ होता है, तो जब उनसे प्रिंट करते हैं तो वो हमें उसकी वैल्यूज दिखा देता है। ये देखें, ये क्या है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स बन गए, रोल नंबर, जेंडर, एज। ठीक है जी, रोल नंबर 1 फीमेल है, उसकी एज 21 है, रोल नंबर 2 उसकी फीमेल है और उसकी एज 22 है, रोल नंबर 4 इज अ मेल और उसकी एज 20 है। अब ये वो चीज़ है जो हम बहुत अक्सर देखते हैं, इससे हम वाकिफ हैं, स्टेटिस्टिक्स में भी हम देखते हैं, हमें एक्सेल में इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। ये वो टेबल्स हैं, ये जो टेबल वाली स्ट्रक्चर होती है ना, जिसकी कॉलम्स भी हैं और रोज भी हैं, और उसमें एक से ज्यादा टाइप का डेटा है, यानी ये देखें न्यूमेरिक भी है, कैरेक्टर भी है, इसको कहते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, अगर आपके पास वेक्टर्स हों लिखे हुए, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको कर सकते हैं, उनका एक टेबल बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी बनाया। उसका तरीका ये है, डेटा फ्रेम, डेटा डॉट फ्रेम, और उसके आगे जो जो वेरिएबल उसमें डालने हैं उनके नाम लिख दें, तो वह उसको एक डेटा फ्रेम की शक्ल दे देगा। ठीक है, अब इस तरह से आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास ही, जिस तरह से हमने एक तालिब इल्म का, एक स्टूडेंट का डेटा सेव किया था असलम का,
अगर मेरे पास असलम, अकरम, निदा, निशा, कोई 50 स्टूडेंट का डेटा हो अलग अलग, जिसमें उसमें इसी तरह से देखें, हम असलम वाले को प्रिंट करके देख लेते हैं। और सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, असलम को सिर्फ प्रिंट करके देखते हैं। मेल 22, 6 फीट हाइट है, लाहौर में रहता है। इस तरह से अगर मेरे पास डेटा हो, ठीक है, लोगों का, 50 लोगों का, तो उसको भी मिला के एक पूरा डेटा फ्रेम बना सकता हूँ, जिसमें एक तरफ यहाँ पे कॉलम में लिखे हुए होंगे कोई उनके, या रोज में लिखे हुए होंगे उनकी जेंडर्स, उनकी हाइट्स, उनकी एजेस, उनकी सिटीज लिखे हुए होंगे। तो इस तरह से आप वेक्टर्स से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स और डेटा फ्रेम में क्या फर्क है कि मैट्रिक्स में एक ही तरह का डेटा होता है और डेटा फ्रेम में एक से जायद किस्म का डेटा भी हो सकता है, यानी इसमें कैरेक्टर्स भी हैं और इसमें न्यूमेरिक भी डेटा पाया जाता है। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो डेटा बुनियादी तौर पर वो या न्यूमेरिक होता है, या कैरेक्टर होता है, या लॉजिकल होता है, यस नो, वन यस नो की शक्ल में, या वो इंटीजर होता है, या कॉम्प्लेक्स होता है। 5 इंटीजर और कॉम्प्लेक्स के साथ हम अभी डील नहीं कर रहे, हम ये बाकी 3 किस्म के डेटा टाइप के साथ कर रहे हैं। एक डेटा टाइप या एक से ज्यादा डेटा टाइप के मिलने से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वजूद में आती हैं। वो स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं? अगर हमारे पास एक ही डायमेंशन, यानी एक ही लाइन में सीधी सीधी चीज लिखी हुई हो, उसमें रोज और कॉलम्स ना हो, और उसके अंदर सिर्फ एक किस्म का डेटा हो, यानी अगर न्यूमेरिक है तो सिर्फ न्यूमेरिक हो, और अगर जो है वो दूसरी वो क्या कहते हैं, कैरेक्टर है तो सिर्फ कैरेक्टर हो, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इसे दोबारा देख लें। एक डायमेंशन है, होमोजेनस डेटा है, एक ही तरह का डेटा है, वेक्टर। उसकी मिसाल जैसे कि हमने ये कैलकुलेट की, ये जैसे एज, जेंडर, प्राइस, जिस तरह के हमने बनाए थे, ठीक है। और एक डायमेंशन है लेकिन डेटा टाइप्स डिफरेंट है, जिस तरह हमने ये वाला किया था, असलम नाम का वेरिएबल एक स्टूडेंट को डिस्क्राइब किया था, उसमें कैरेक्टर भी थे, उसमें न्यूमेरिकल डेटा भी था, तो ये हो जाएगी लिस्ट। अच्छा, दूसरी तरफ अगर डायमेंशंस 2 हैं, यानी रोज और कॉलम्स दोनों हैं, और डेटा एक जैसा है, जैसे कि यहां था ये वाला, जैसे कि ये वाला था, तो ये क्या है? मैट्रिक्स। ये क्या है जी? ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर इस तरह का है जिसमें रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं, और डेटा टाइप्स डिफरेंट है, यानी डायमेंशंस 2 हैं और डेटा टाइप्स हेटेरोजेनस है, तो इसको हम कहते हैं डेटा फ्रेम। ये जो डेटा फ्रेम है और जो डेटा जो वेक्टर्स हैं, इसके साथ आपका बहुत ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है, इसके साथ आपको पढ़ता रहेगा। हम तमाम कमोबेश सब किस्म की डेटा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ती है, लेकिन ये 2 तो बहुत आम इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो ये इनके बारे में हमें समझ लेना चाहिए कि ये क्या चीजें होती हैं। तो जी, ये था इस वीडियो का मकसद कि आपको डेटा टाइप से रोशनास करवाना और डेटा स्ट्रक्चर से कुछ बुनियादी मालूमात देना, और फिर ये बताना कि डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने कोड्स लिखे हैं, जितनी चीज़ें की गई हैं, इसे आप अपने पास प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा आसानी होती जाएगी।